गोली मार भेजे मैं भेजे शोर करता है। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में इस तरह से काम करते हैं कि उनको इनोवेटिव कहा जाता है, नए आइडियाज़ के लिए जाना जाता है और उनको ट्रेंड सेटर भी कहा जाता है या ट्रेंड तोड़ने वाला। हमारे धंधे में एक गलती को माफ करना उससे भी बड़ी गलती है। जी हाँ, साल 1989 में तेलुगु इंडस्ट्री में 26 साल का लड़का अपनी सिविल इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर फिल्म बनाता है और अपनी पहली फिल्म शिवा से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी जीतता है। क्या रे? हाँ, क्या लगती है तेरी? हाँ हाँ। कमाल की टेक्निक और साउंड डिजाइन के लिए फिल्म को तारीफों के पुल मिलते हैं। जी हाँ, तारीफें ही तारीफें मिलती हैं। तो कॉलेज का हीरो है क्या? तो एक बच्चों को क्या पीट लिया, अपने आप को 30 मार का समझने लगा। फिर वो लड़का बॉलीवुड का रुख करता है और ऑडियंस के लिए फिल्म रंगीला लेकर आता है। जी हाँ, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफलता के नए रिकॉर्ड बनाती है और 41वें फिल्म फेयर अवार्ड में फिल्म को 14 नॉमिनेशन मिलते हैं, जिसमें से 7 जीत भी जाते हैं वो अवार्ड। और सुन, फैन ऑन चालू कर। सर, अरे फैन चालू करना। एसी इज ऑन सर, एयर कंडीशन चालू है। तो इधर घुमाना। उस लड़के का नाम और कोई नहीं, सब लोग जानते हैं, रामू भी कहते हैं उन्हें, राम गोपाल वर्मा, जिन्हें इंडस्ट्री में प्यार से रामू या RGV भी कहा जाता है। रामू आज 63 साल के हो चुके हैं और फिलहाल अपने अनफिल्टर्ड नेचर और अजीब हरकतों के लिए सुर्खियां बटोरने में लगे रहते हैं। रामू की छवि हमेशा से ऐसी नहीं थी दोस्तों। इंडस्ट्री में उनकी पहचान एक ऐसे डायरेक्टर की रही थी जो फिल्मों के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। बॉलीवुड को जिसने साउंड डिज़ाइन, कैमरा एंगल, नई टेक्निक से रूबरू कराया, जिसने इंडस्ट्री को पहली बार स्टेडी कैम से इंट्रोड्यूस करवाया था। अलग अलग तरीके होते थे, वो कहीं पर भी कैमरा रख देते थे। आप देखिए उनकी फिल्म को। 90 के दशक में जब बॉलीवुड में प्यार मोहब्बत वाली फिल्में बनती थीं, उस समय उन्होंने दर्शकों को अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ सुनानी शुरू की, कहानियां दिखानी शुरू की। ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था और वो उसमें सक्सेस भी हुए। क्राइम ब्रांच से फोन आया है, कुछ लोगों को उन्होंने शक पे पकड़ा है। बंदूक और कला का ये अजीब रिश्ता ये जरूर दिखाता है कि अंडरवर्ल्ड की जड़ें समाज के ऐसे ऐसे हिस्सों में फैलती जा रही हैं जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। कभी वो बिना गानों की फिल्म बनाते, तो कभी भूतिया फिल्में बनाने लगते, तो कभी गैंगस्टर की दुनिया दिखाते थे। लेकिन वो भूतिया वैसी नहीं होती थी जैसी रामसर ब्रदर की होती हैं कि आया है भूत और सबको मार रहा है। लेकिन अब के राम गोपाल वर्मा अपने कंट्रोवर्शियल ट्वीट के लिए जाने जाते हैं। अपने ट्वीट में वो राजनेता, धर्म, इंडस्ट्री किसी को नहीं छोड़ते। अपने ऊपर लगे आरोपों में उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो हमेशा से ही इतने बेबाक रहे थे। अब क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया आ गया है, इसलिए लोगों को लगता है कि अब मैं ऐसा हो गया हूँ, लेकिन ऐसा मैं पहले से था। तब पता नहीं चलता था, खबरें आती नहीं थी, अब सोशल मीडिया से सब दिखता है। आज हम आपको उनके कुछ बेबाक फैसलों और ट्वीट के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी वजह से आप समझ लीजिए वो बदनाम हो चुके हैं, बवाल मच चुका है, उनका एक नया चेहरा सामने आया है। कुछ लोगों ने कहा है कि वो शायद डिस्टर्ब हो गए हैं, उनके पास काम नहीं है, वो काम करना नहीं चाहते। रामू सोशल मीडिया पर PM नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान की आलोचना पहले भी कर चुके हैं और साल 2016 में सरकार के स्वच्छ भारत अभियान एड पर तंज कसते हुए उन्होंने PM मोदी के लिए मैसेज भी कर दिया था। उन्होंने ट्वीट किया, फिल्म्स डिवीजन का स्वच्छ भारत विज्ञापन आग से भी बदतर है। किसी को भी नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि इस तरह के विज्ञापन भारत को और भी गंदा बना देंगे। क्या बाप रे, क्या हिम्मत है। उनके इस ट्वीट से काफ़ी हंगामा मचा और PM मोदी के समर्थकों ने डायरेक्टर्स को खूब खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। जी हाँ, अब यहाँ पर आपको बताते हैं चौंका देने वाला। उन्होंने श्रीदेवी को बताया कि वो एक्ट्रेस नहीं है, अपनी जांघों की वजह से फेमस हुई है, सुपरस्टार बनी है। श्रीदेवी को लेकर रामू का पागलपन 1980 के दशक से ही जारी रहा है दोस्तों, और उनके फिल्मों में आने की एक वजह श्रीदेवी भी रही है।
कई बार पब्लिकली उन्होंने एक्ट्रेस को लेकर अपने प्यार का इजहार भी जाहिर किया था। श्रीदेवी को लेकर वो बोनी कपूर से लड़ते रहते थे, भिड़ते रहते थे और साल 2015 के नवंबर में वो गन्स एंड थाइज द स्टोरी ऑफ माई लाइफ के नाम से एक बुक भी लेकर आए थे। आप हिम्मत देखिए, इसे कहते हैं प्यार वाली हिम्मत। इस बुक में अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के किस्से छपे थे। इस किताब में उन्होंने श्रीदेवी को एक पूरा चैप्टर पूरी तरह से डेडिकेटेड कर दिया था और उन्होंने श्रीदेवी को हाउसवाइफ बनाने के लिए बोनी कपूर को जमकर लताड़ा भी है। फिर साल 2022 में उन्होंने एक्ट्रेस को लेकर बहुत सारे ट्वीट किए जिस पे बवाल मच गया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा था, मैं श्रीदेवी को उनकी जांघों, स्माइल, एक्टिंग, सेंसिटिविटी, व्यक्तित्व के लिए बहुत मानता हूं, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। सपनों में सजनी सजनी पे दिल आ गया कि सजनी पे दिल आ गया। इससे भी ज्यादा मैं बोनी कपूर के लिए उनके प्यार का सम्मान करता हूं। अगर सिर्फ एक्टिंग टैलेंट ही स्टारडम का पैमाना है तो फिर स्मिता पाटिल श्रीदेवी से बड़ी स्टार क्यों नहीं है। थंडर थाइज ने फर्क पैदा कर दिया। रामू ने अपने करियर की दूसरी फिल्म क्षण क्षणम श्रीदेवी को लेकर बनाई। इस फिल्म को वो एक्ट्रेस के लिए अपना लव लेटर बताते हैं। जी हाँ, अब उनकी हिम्मत देखिए, उन्होंने गणेश चतुर्थी पर भक्तों को मूर्ख तक कह डाला था। बाप रे बाप। साल 2014 में गणेश चतुर्थी के मौके पर रामू ने अपने ट्विटर पर भक्तों से पंगा ले लिया। अपने टिपिकल स्टाइल में उन्होंने गणेश चतुर्थी पर कई सारे ट्वीट किए। पहले सबको विश करते हुए उन्होंने लिखा, जो अपना सिर नहीं बचा सके वो दूसरे की क्या रक्षा करेंगे। फिर भी मूर्खों को गणेश चतुर्थी की बधाई। कोई मुझे बताएगा कि आज गणेश का जन्म हुआ था या उनके पिता ने उनका सिर काटा था। भगवान गणेश अपने हाथ से खाते हैं या सूंड से? ओ माय गॉड। आप हिम्मत देखिए। सोशल मीडिया पर उनके इस ट्वीट को लेकर काफ़ी नाराज़गी जताई गई, हंगामा मच गया, बहुत गालियां खाई उन्होंने। धार्मिक संगठनों ने भी अपनी आपत्ति दर्ज कराई। जयपुर में लोग सड़कों पर उतर आए, विरोध प्रदर्शन करने लगे उनके खिलाफ। विवाद बढ़ता देख उन्होंने आखिर बाहर आकर लोगों से माफ़ी मांगी। उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पंगा लेना बहुत बुरा हो जाएगा। अब काले हिरण मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक्टर सलमान खान के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। लॉरेंस बिश्नोई एक्टर को जान से मारकर काले हिरण का बदला लेना चाहता है। साल 2024 में लॉरेंस के शूटर ने सलमान के घर के बाहर फायरिंग की। तब रामू ने पूरी घटना को लेकर उस पर मजाक बना दिया, एक्स पर पोस्ट कर दिया। अपने पोस्ट में उन्होंने लिखा, 1998 में जब हिरन मारा गया था तब लॉरेंस बिश्नोई 5 साल का था। 25 साल से वो अपने अंदर गुस्सा पाल के बैठा है। आज 30 साल की उम्र में उसका एक ही लक्ष्य है, सलमान को मारना। क्या ये जानवरों के प्रति प्यार है या भगवान कोई मजाक कर रहा है? अरे क्या लिखते हो आप रामू जी। एक इंटरव्यू में इस ट्वीट पर बात करते हुए रामू कहते हैं कि मेरे एक्स पर 6.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं और मेरी इस पोस्ट को उतने ही व्यूज़ मिले हैं। ये अपने आप में क्रेजी बात है कि नहीं, है ना? बिल्कुल। अब ये क्या वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं या व्यूअर्स बढ़ाने के लिए? पॉर्न स्टार के साथ डॉक्यूमेंट्री बनाने पर हंगामा भी मच गया था। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि रामू अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क के लिए जाने जाते हैं और इसी एक्सपेरिमेंट करने की कड़ी में उन्होंने साल 2018 में गॉड, सेक्स एंड ट्रुथ नाम से शॉर्ट मोनोलॉग डॉक्यूमेंट्री बनाई। इसमें उन्होंने अमेरिकन पॉर्न स्टार मिया माल्कोआ को कास्ट किया और ये फिल्म फीमेल सेक्सुअलिटी और ब्यूटी स्ट्रेंथ के ऊपर थी। इसका म्यूजिक ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन M.M. कीरावानी ने किया था। जी हाँ, राम गोपाल वर्मा हो और विवाद ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्रिएटिव डिस्प्यूट को लेकर उनके और स्क्रिप्ट राइटर जया कुमार के बीच झगड़ा हो गया था। बाद में यहाँ कंट्रोवर्सी साहित्यिक चोरी, अनुचित मुआवजे और वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के गंभीर आरोपों में बदल गई। जी ये बात। रामू के खिलाफ जया ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। न्यूडिटी और पॉर्न स्टार की वजह से फिल्म बैन करने की मांग उठी। ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन के नेतृत्व में महिला संगठनों ने रामू का पुतला तक जलाया। अब रही सही जो कसर थी एक सोशल एक्टिविस्ट ने पूरी कर दी। जी हाँ, फिल्म रिलीज के एक दिन पहले हैदराबाद में एक्टिविस्ट ने वर्मा के खिलाफ अश्लीलता का मामला दर्ज करवा दिया। रामू साल 2016 में वीरप्पन मूवी लेकर आए और उनका जादू फिर भी नहीं चला और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पिट गई।
न्यूज़ एजेंसी राइटर्स की फिल्म जर्नलिस्ट शिल्पा जमखांडीकर ने रिव्यू देते हुए वीरप्पन को घटिया बताया था। इस रिव्यू से रामू इतना बुरा मान गए, इतना बौखला गए कि उन्होंने शिल्पा पर सेक्सिस्ट टिप्पणी करते हुए ट्वीट कर दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, आपके रिव्यू के मुताबिक वीरप्पन फिल्म उतनी ही सुंदर है जितना आपका चेहरा। जब डायरेक्टर को इस ट्वीट के लिए लोगों ने लताड़ना शुरू कर दिया तो फिर उन्होंने एक और ट्वीट उसी टाइम कर दिया और शिल्पा से माफ़ी मांग ली। मतलब बात भी कह दी, बच भी गए, माफ़ी भी मांगी। अब उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए भी रामू मतलब आपत्तिजनक पोस्ट डाल चुके हैं ऑलरेडी। वुमेन्स डे पर सनी लियोनी को उन्होंने निशाना बना दिया। जी हाँ, बताते हैं क्या हुआ था। साल 2017 में विमेंस डे पर रामू ने एक्ट्रेस सनी लियोनी को लेकर ऐसा कुछ लिख डाला कि गोवा में उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। उन पर आईपीसी की धारा 292 और साइबर कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। पहले विमेंस डे पर विश करते हुए उन्होंने लिखा, पुरुष दिवस इसलिए नहीं मनाया जाता क्योंकि साल के सभी दिन पुरुषों से संबंधित होते हैं और महिलाओं को ये सिर्फ एक ही दिन क्यों मिलता है। लेकिन अपनी आदत से मजबूर रामू इतने पर भी नहीं रुके। उन्होंने कई ट्वीट किए एक साथ एक ही दिन में। आखिर के एक ट्वीट में एक्ट्रेस सनी लियोनी पर उन्होंने अभद्र टिप्पणी करते हुए लिखा था, मैं आशा करता हूँ कि दुनिया की सभी महिलाएं पुरुषों को उतनी ही खुशी दे पाएं जितनी सनी लियोनी देती है। ओह माय गॉड, इतना कौन लिखता है भाई, इतना ओपनली तो कोई बात नहीं करता। इस पे हंगामा मचा तो बात राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई। कांग्रेस ने उस समय की महाराष्ट्र सरकार और राज्य महिला आयोग से डायरेक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। अब बात करते हैं गब्बर का, जो उन्होंने किरदार बिगाड़ा था। उन्होंने एक और फिल्म बनाई थी, जी हाँ, शोले की रीमेक बनाई थी, या आप कह सकते हैं कि अपनी पावर का, अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया। फिल्म का नाम राम गोपाल वर्मा की आग रखा गया था। ये फिल्म ना सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से पिटी बल्कि इसे लेकर कानूनी विवाद भी शुरू हो गया। शोले के प्रोड्यूसर सिप्पी परिवार ने उन पर कॉपीराइट वायलेशन का आरोप लगाते हुए उन पर केस भी किया था, मुकदमा दर्ज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि फिल्म में ओरिजिनल फिल्म के हिस्सों को खराब कर दिया गया था। रामू को सिप्पी परिवार को 10 लाख रुपए देने के लिए बोला गया। उन्हें हर्जाना देने का आदेश दिया गया। आग रामू के करियर के लिए आप कह सकते हैं कि डिजास्टर साबित हुई थी और उसके बाद से ही उनका डाउनफॉल शुरू हो गया, जिससे वो आज तक संभल नहीं पाए हैं। हो सकता है यही चीज़ दिमाग पर चढ़ गई हो, वो डिस्टर्ब हो गए हो। जी हाँ, एक बार तो वो चेक बाउंस में भी दोषी ठहराए जा चुके हैं। इसी साल जनवरी में मुंबई कोर्ट ने डायरेक्टर रामू को 3 साल की सज़ा सुनाई थी। जी हाँ, बात थी 3,72,000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ, दरअसल 2018 में राम गोपाल वर्मा की फर्म ने श्री नाम की कंपनी को चेक के जरिए 2,38,000 रुपए का भुगतान किया था और ये चेक हो गया बाउंस। राम गोपाल वर्मा अलग अलग बातों के लिए, अपनी अलग अलग आप कह सकते हो कंट्रोवर्सी के लिए लाइमलाइट में आते हैं। उनकी कुछ हरकतें देखने को मिलती हैं, लोग हंसते हैं, मजाक बनाते हैं, लेकिन बात यह है कि वो कितना ज़्यादा कई बार अपनी सीमा पार कर देते हैं। अभी भी यकीन नहीं होता कि सुरती में इतनी हिम्मत कहां से आ गई। सुरती और उसके अगले पिछलों को इस तरह खत्म करवाओ कि 8-10 साल तक हर कोई हिम्मत से डरे। वो कुछ ऐसे वीडियोस भी आए जिसमें वो जो पुरानी एक्ट्रेस है उनके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, वो सारी सीमाएं पार कर देते हैं। अब गॉड नोज वो किस लिए करते हैं। फिल्म उनके पास है नहीं, शायद वो अपने सोशल मीडिया पे रिव्यू बढ़ा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं। डिजिटल का ज़माना है। जी हाँ, सिविल इंजीनियर है तो फ़ायदा उठा रहे हैं।